We idolize that which aligns with our thinking and beliefs. हम उस चीज़ की प्रशंसा और पूजा करते हैं जो हमारे विचारों और विश्वासों के साथ मिलती है। एंड यही एक रीज़न हो सकता है पैट्रिक बैटमैन, जो कि एक कैरेक्टर है अमेरिकन साइको मूवी का, जो मूवी रिलीज हुई थी 2000 में, यहाँ से आज से करीबन 25 साल पहले। एंड उस मूवी के पैट्रिक बैटमैन कैरेक्टर के आज 25 साल बाद वायरल जाने का, क्योंकि ये मूवी का जो कैरेक्टर है, जो कि पैट्रिक बैटमैन, उसकी जो थिंकिंग है वो आज की जनरेशन की थिंकिंग के साथ अलाइन करती है। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि वी एज अ जनरेशन आइडलाइज हिम। एटलीस्ट हम उसके विचारों को तो आइडलाइज करते ही होंगे, शायद से हम उसके बिहेवियर को ना करें, जैसे कि वो एक साइकोपैथ है, जैसे कि वो लोगों को मारता है, शायद से लोग उस चीज़ को आइडलाइज ना करें, बट उसके जो आउटर सरफेस है उसको हम लोग आइडलाइज करते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली द मेन आइडिया, मेन थीम बिहाइंड द मूवी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाहर की जो हम जो है अपने सरफेस लेवल पर हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम अपने एक मुखौटे को जो दिखा रहे हैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, एंड अंदर से हम कैसे वो दिखाते नहीं हैं। ये एक्चुअली में जो अंडरलाइन थीम थी उसको रियलिटी में बना दिया है आज की जनरेशन ने, एंड वी लिटरली आर आइडलाइजिंग Patrick Batman. The reason why we named Patrick Batman as a quote-unquote Sigma male is because he is a reflection of ourselves, our society, and the reflection of those people who copy him. And ये रिफ्लेक्शन भले टेम्पररी हो, पर ये कुछ स्टेज तक कंटिन्यूस है। भले ये रिफ्लेक्शन उसकी बाहर की सेल्फ का हो, भले ये रिफ्लेक्शन वो जो आउटर लेयर में है उसका हो, पर ये रिफ्लेक्शन तो है ही है। एंड यही दिखाता है हमारी सेल्फ को, कि अगर तुम भी उसको सिग्मा मेल एज अ कंसिडर करते हो, एज अ मैन जो कि एक अच्छा है, जो कि बाहर से दिखने में अच्छा है, या फिर तुम उसको आइडलाइज करते हो, तो इन्हें दिखाता है कि हमारी सोसाइटी किस चीज़ को आइडलाइज करती है, किस चीज़ को अपना मानती है, किस चीज़ को अच्छा मानती है, या फिर किस चीज़ के जैसा बनना चाहती है। एंड यही है मेन प्रीसेस ऑफ द होल स्टोरी अमेरिकन साइको का, कि पैट्रिक बैटमैन इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। पैट्रिक बैटमैन बना है उसकी सोसाइटी की वजह से। उसकी सोसाइटी जो कि एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, 2000 के टाइम पे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो थी वो अमेरिका में थी, लेकिन इंडिया में अभी अभी बनना चालू हुई है, या फिर मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, या फिर पहले से भी थी, लेकिन अभी अभी बनना चालू हुई है। अभी अभी लोगों के अंदर जो एक कीड़ा आ चुका है कि बाहर से अपने को अच्छे दिखना है, अंदर से वो कैसे, उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वी सी आउटर सेल्फ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का जो एक डायलॉग है वो रिलेवेंट तो है, लेकिन वो आज के ज़माने में रियल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन जजेस अ पर्सन थ्रू हिज लुक्स एंड हाउ ही बिहेव्स एंड हाउ ही एक्ट्स इन पब्लिक, पर वो अंदर से कैसा है वो किसी को देखना नहीं है। एंड यही तो एक पूरा प्रीमाइस है पैट्रिक बैटमैन का, पैट्रिक बैटमैन होने में, कि वो बाहर से एक बहुत ज़्यादा तुम लालची इंसान से कह सकते हो, जो कि पावर का भूखा है, जिसको पैसे चाहिए, जो कि बाहर की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है, उसको वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पैट्रिक बैटमैन पॉल को जो है वो मार देता है जस्ट बिकॉज उसका जो एक बिजनेस कार्ड था वो पैट्रिक बैटमैन के बिजनेस कार्ड से अच्छा था। यानी ये दर्शाता है कि पैट्रिक बैटमैन इज जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स। एंड अगर तुम उसको फॉलो करते हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम भी अपने सोसाइटी के प्रोडक्ट हो, क्योंकि पैट्रिक बैटमैन वाज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ हिज सोसाइटी। उसकी सोसाइटी ने उसको फोर्स किया वैसा बनने में। इमेजिन करो अगर वो ऐसा रहता एंड सोसाइटी ने उसको प्रेज ही नहीं करा होता, उसको जो डेली कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि पैट्रिक यू लुक अमेजिंग टुडे, वो अगर उसको मिलते ही नहीं तो वो ऐसा बनता ही नहीं। अगर सोसाइटी में उस चीज़ को, उस बिजनेस कार्ड को वैल्यू था, मान्यता ही नहीं देती, तो आज वो उसके लिए मर्डर्स करता ही नहीं। एंड यही हो रहा है आज की सोसाइटी में भी, कि सोसाइटी ही अगर उस चीज़ को वैल्यू दे रही है तो तुम्हें उसे बनना ही पड़ेगा। एंड हु इज पैट्रिक बैटमैन? पैट्रिक बैटमैन इज जस्ट अ नॉर्मल कैरेक्टर इन द आउटर साइड, बट इन द इनर साइड ऑफ हिज ओन सेल्फ ही इज अ साइकोपैथ, एंड बिहाइंड दैट मास्क he is a total psychopath. And I don't mean metaphorically, lyrically, philosophically, psychologically, lyrically, or any other fancy way. He is a psychopath, a straight up psychopath. पैट्रिक बैटमैन का जो कैरेक्टर है वो दिखाता है कि कैसे बाहर की जो चीज़ें हैं, जो कि आउटर वर्ल्ड है, वो कैसा लोगों को लिए वो प्रेरित करता है, कि कैसे जब तुम आउटर वर्ल्ड से अच्छे दिखोगे लोग कैसे तुम्हें प्रेज करेंगे। बट एक रीज़न जो हमें ढूंढना चाहिए कि व्हाई पैट्रिक बैटमैन इज गोइंग वायरल नाउ। मूवी रिलीज होने के 25 साल बाद, ऑलमोस्ट अभी 3-4 साल पहले ये बहुत ज़्यादा वायरल गया था, लेकिन ये अभी क्यों वायरल जा रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? बिकॉज दिस मूवी इज इक्वल्स टू द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। दिस मूवी वॉज वे बियॉन्ड इट्स टाइम। ये मूवी दर्शाती है कि कैसे 25 साल बाद
लोग आज जाकर उस चीज़ को, उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जी रहे हैं, एंड कैसे हर दिन नए पैट्रिक बैटमैन पैदा हो रहे हैं। भले ही वो साइकोपैथ ना हो, लेकिन बाहर से जो हैं वो वैसे ही हो रहे हैं। जो लोग हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर भाग रहे हैं, एंड क्यों ना भागे, बिकॉज दिस इज़ अ सोसाइटी। एंड जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों की मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी आगे की तरफ इवॉल्व कर रही है, पीछे की तरफ नहीं। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उस हिसाब से पेड़ कम होंगे, एंड जिस हिसाब से पेड़ कम होंगे उस तरह से कल्चर कम होता जाएगा, एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड जैसे जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बढ़ता जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, नए नए पैट्रिक बैटमैन्स बनते जाएंगे।